चलिए बात नहीं करेंगे सर। आज की इस क्लास में मेरे प्यारे प्यारे साथियों हम हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, टॉपिक का नाम होगा छंद। डालिएगा हेडिंग छंद। हम रस पढ़ चुके हैं, अलंकार पढ़ चुके हैं और समास पढ़ चुके हैं, सिर्फ संधि और छंद पढ़ना बाकी है। तो आज की इस क्लास में मेरे प्यारे प्यारे साथियों जो चर्चा व परिचर्चा का विषय रहने वाला है, टॉपिक का नाम है प्यारे छंद। डालिएगा हेडिंग छंद। टॉपिक का नाम है प्यारे छंद। डालिएगा छंद, हेडिंग डालिएगा छंद। अभी 25 तारीख को शायद यूपी पीसीएल एआरओ का एग्जाम है, वहां पर रस छंद अलंकार धूमधाम से पूछा जाता है। चल तो थोड़ा नीचे लिखिए था। आगे ठीक है। छंद में क्या होता है सर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। छंद का मतलब क्या होता है जनाब, गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुने। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्यों बढ़ जाता है हिंदी व्याकरण में, आज इन्हीं चीजों पे हम चर्चा कर रहे होंगे। और वन लाइनर टाइप के छंद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज हम कवर कर रहे होंगे। आज हम इस टॉपिक का प्लेटफॉर्म बनाते हैं और कल से फिर दौड़ेगी रावलपिंडी एक्सप्रेस। समझे सर, छंद होता क्या है, भाषा को समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे प्यारे साथियों। जब हम कहते हैं कि हम आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद साहित्य का इतिहास, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय, देशज, विशेषण, अलंकार, रस, संधि और समास और हिंदी समाप्त। बात समझ पा रहे? इतनी सब चीजों पे हम फोकस करेंगे। सर छंद है क्या? पहली बात तो ये इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि क्या गद्य में छंद की भूमिका होती है या नहीं, तो आपको जानकर यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि छंद में गद्य की कोई, माफ कीजिएगा, गद्य में छंद की कोई भूमिका नहीं होती है। गद्य में छंद की कोई भूमिका नहीं होती है। यानी छंद की भूमिका कहां पे होती है? पद्य में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम गद्य पढ़ते हैं तो गद्य में लय नहीं बन पाता है। समझ पा रहे? गद्य में कभी लय नहीं बनता है। कोई स्टोरी गा करके पढ़ता है क्या? नहीं, गद्य में लय नहीं बन पाता है। और पद्य में हमेशा लय बनता है, तुक बनता है, यति बनता है, विराम बनता है। तो समझिएगा प्यारे, तो ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि गद्य में छंद की भूमिका नहीं होती है, जबकि पद्य में छंद की भूमिका होती है। जैसा कि हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, समाचार पत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो वो चीज हमें याद नहीं रहती है। क्यों? अगर वो याद रहती तो काश हमारा जीएस भी मजबूत होता। वो स्टोरी हमें नहीं याद रहती। अगर कोई आपको स्टोरी बताता है तो वो स्टोरी याद रहती है, लेकिन उतना ठीक ठाक नहीं जितना कि पद्य याद रहता है। अगर बचपन में आपने कविता याद कर रखी होगी तो कविता मेरे प्यारे साथियों आज तक भी याद होगी। आज तक भी याद होगा कि उठो लाल वाके खोलो, अब पानी लाई हूं धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। पद हमेशा याद रहता है। ज्यादातर अगर आप कोशिश करेंगे, बचपन में ढेर सारी अमीरी वाली कविता पढ़े होंगे कि हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से है बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झमोला, सनसन सनसन चलती हवा, रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह मैं यात्रा पूरी करता हूँ। ये ऐसे ढेर सारी कविताएं आपने याद कर रखा होगा। जैसे भी रस का एक कविता पढ़ रहा हूं तो पद में क्या होता है? पद में लय बनता है, तुक बनता है, इसीलिए पद हमेशा क्या रहता है? याद रहता है। जैसे हम रस बढ़ा रहे थे तो पंक्ति पढ़ रहे थे कि झाड़ी से बाल, कचालू से गाल, अताड़ी से पेड़ से जो सींच जाए जामा, अटायर सोल के चप्पल पाँव में, बूसट पे पहने हैं ढील सा पैजामा, अब बात कर रही जैसे लेक्चर दियत हैं, बात कर रही जैसे लेक्चर दियत हैं, अब जानो ना जाने पुलिस स्टाफ कामा, अब वो बका बक बीड़ी पियत है, बतावत अपन नाम सुदामा। ये क्या है? हाँ, कौन सा रस है? हाँ, ये हास रस है कि मुरली माँ मोहन बसे, गाजर बसे गणेश, और कृष्ण करेला माँ बसे, रक्षा करे मैं। ये हास रस है। सर हमने आपसे कहा
कि छंद जो होता है, छंद की जो भूमिका होती है वो पद में होती है। और आपको जानकर यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब यूपीपीसीएल आरओ का एग्जाम होता है प्यारे, रिव्यू ऑफिसर, सहायक माफ कीजिएगा समीक्षा अधिकारी, और एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो वहां पर छंद, रस और अलंकार की भूमिका बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो छंद जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है और टीचर पढ़ाने का भी प्रयास नहीं करता है। तो छंद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज इतनी बात जरूर पहली बात याद करके रखेंगे कि गद्य में छंद की भूमिका नहीं होती है और पद्य में छंद की भूमिका होती है। बात समझ में आया? समझेगा। यानी जिस पद्य को पढ़ करके हृदय में उल्लास की भावना आ जाए उसे क्या कहा जाता है? छंद। समझ पा रहे? जिस पद्य को पढ़कर, जिस काव्य को पढ़कर हृदय में उल्लास की भावना आ जाए उसे क्या कहा जाता है? छंद। वनडे एग्जाम में छंद से कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं एक नजर सबका समझेगा। साथ में पेन नहीं चलाएंगे। पहला क्वेश्चन तो सर यहाँ पे ढेर सारे आज बात करेंगे। टॉपिक का नाम एक बार बोल दे, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है? छंद। टॉपिक का नाम बस समझेगा। साथ में भी कुछ करेंगे नहीं। पहला सवाल एग्जाम में यही पूछा जाएगा। पहला सवाल, और सर हमारे नोट्स को हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ठीक है? आप जानते हैं ना हिंदी हमेशा हॉरिजॉन्टल। समझिएगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब पौड़ी हुई ऐसे करके समझिएगा। पहला सवाल ये बनता है छंद से। पहली बात ये जरूर याद करके रहे, बहुत बार मैं बोल रहा हूं कि गद्य में छंद की भूमिका नहीं होती है और पद्य में छंद की भूमिका होती है। और जो शिवस्सी बोर्ड वाला है उसको छंद में और दिक्कत करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तब छापेंगे, देख छापना, पूरा का पूरा आराम मिलेगा। समझेगा। और सर क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। टारगेट इन 100 का सपना पूरा होना चाहिए। छंद क्या होता है समझने की प्यारे कोशिश करें। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे कि छंद का निर्माण किस धातु से हुआ है। गौरतलब है यहां पर ऐसे चिन्ह, इसका मतलब है कि अब इसके बारे में विवरण दिया जाएगा। ये विवरण चिन्ह है, समझिएगा प्लीज कम द पॉइंट। पहला सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि छंद किस धातु से मिलकर के बना हुआ है। तो साथियों छंद के धातु के मत को लेकर के हिंदी के व्याकरणों में मतभेद है। कैसे? कोई कहता है कि छंद, गौरतलब है प्यारे, कोई कहता है कि छंद चद धातु से मिलकर के बना हुआ है। समझेगा। कोई कहता है कि छंद चद धातु से मिलकर के बना हुआ है और कोई कहता है कि छंद छद धातु से मिलकर के बना हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि छंदास अचदनाक। और कोई कहता है कि छंद छंदस धातु से मिलकर के बना हुआ है। छंदस। समझेगा। प्लीज कम टू द पॉइंट। साथियों गौर फरमाइएगा और ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। मैंने आपसे कहा, अब आपके जहन में बात चल रही कि सर किसके साथ जाएंगे, वेट करें, वही आ रहा हूं। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि छंद का निर्माण किस धातु से हुआ है। तो मैंने कहा इसके मत को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है कि छंद चद धातु से मिलकर के बना हुआ है, तो कोई कहता है कि छंद चद धातु से मिलकर के बना हुआ है, तो कोई कहता है कि छंद छंदस धातु से मिलकर के बना हुआ है। इतना लिखें। आप लोग बिल्कुल तल्लीन होकर के बड़े प्यारे हम पर भरोसा करके सब बेहतर होगा। हिंदी वाले बैचों में बच्चों का मजा आता है। कोई बीमार हो जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, फिर कहता है सर हिंदी हमारी नहीं मजबूत हो पा रही। रीजनिंग तो आपने मजबूत कर दिया, फिर नहीं कहते हैं कि हम हिंदी पढ़ा रहे तो छुछवा रहे थे। अरे ठीक है,
प्लीज कम द पॉइंट। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे कि चंद किस धातु से मिलकर के बना हुआ है, तो मैंने आपसे कहा कि चंद चद धातु से बना हुआ है। कोई कहता है कि चंद चद धातु से मिलकर के बना हुआ है, कोई कहता है कि चंद छंदस धातु से मिलकर के बना हुआ है। गौरतलब है चद का आशय यहां पर है आह्लादित करना। गौर फरमाइएगा साथियों, आह्लादित करना। एक बार बोले क्या होता है? आह्लादित करना। जबकि छद का आशय कहा गया है कि छंदास, माफ कीजिएगा, कहा गया है कि छंदास अछदना। इसका मतलब होता है आवरण या घेरा। और एक बार वापस सुने, इस छद का आशय आवरण या घेरा से है, जबकि इस छंदस का आशय होता है, क्या होता है डियर बताएं? नहीं बता पाएंगे। है कोई जो बता दे इसको सोच समझ के? तुम वो समझिएगा, चंद का मतलब होता है आह्लादित करना, और छद का मतलब होता है आवरण या घेरा, और छंदस का मतलब होता है गतिशीलता। क्या होता है? गतिशीलता। सर एग्जाम में सवाल पूछा गया है, छंदस का मतलब है प्यारे गतिशीलता। एक बार सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, इसीलिए हम ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है तुम घर में नहीं पढ़ते हो, वरना हम सारी हिंदी 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। प्लीज कम द पॉइंट। चंद, मैंने कहा चंद के धातु को लेकर के, चंद के धातु के मत को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है कि चंद चद धातु से मिलकर के बना है, और आप भी घर में जाकर इसी तरह बोले जैसे मैं बोलता हूं। कोई कहता है कि चंद छद धातु से मिलकर के बना हुआ है, और कोई कहता है कि छंद छंदस धातु से मिलकर के बना हुआ है। प्यारे एक नजर, छद का मतलब होता है आह्लादित करना, और छद का मतलब होता है आवरण या घेरा, और छंदस का मतलब होता है गतिशीलता। समझिएगा। लेकिन पेपर में क्या करेंगे, तो गौरतलब है प्यारे, पेपर में अगर देखा जाए पेपर की दृष्टि से, तो जो चद है यही सर्वमान है। क्या है? सर्वमान। यही सर्वमान है। क्या? यानी सभी लोग यही मानते हैं कि जो छंद है वो चद धातु से मिलकर के बना हुआ है। आपके जहन में एक बात चल रही कि सर आह्लादित करने का मतलब क्या होता है, तो हे प्यारे, आह्लादित करने का मतलब है कि हृदय की गहराई से प्रसन्नता का होना। क्या होता है आह्लादित करने का मतलब? कि हृदय की गहराई से प्रसन्नता का होना। तो यहां पे लिखेंगे, इसका मतलब होता है कि हृदय की गहराई से, गौरतलब है हृदय की गहराई से। लिखिए अब हमारे साथ में, राइटिंग तो समझ पा रहे ना? हृदय की गहराई से प्रसन्नता का होना। पूरा ऐसे ऐसे सटा दें। एक सेकंड, दिख नहीं रहा क्या? अब दिख गया होगा? अरे दिख रहा है क्या? लोग करे सब थोड़ा डाउन कर दीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए, एकदम थोड़ा तेजी तेजी लिखा करें यार। गहराई की बात है, हृदय की गहराई से प्रसन्नता का होना।
ये तो ऐसे खिच्ची खिच्ची लिख लियो, सुन लो। चलिए सर, कंप्लीट हो गया ना? एक बार सब लोग हमारे साथ बोले, क्योंकि हम इसलिए तो ज्यादा टाइम पढ़ाते तुम ठीक हो, लेकिन पूरा क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। चलिए, ये सब हम आपकी प्रॉब्लम जानते हैं, लेकिन हम आपकी मूल प्रॉब्लम जानते हैं कि आप घर में पढ़ते नहीं हो। सर प्लीज कम द पॉइंट। छंद का निर्माण किन तीन धातुओं से हुआ, एक बार बोले। छद छद छंदस, बोलो छद छद छंदस। अगर कबूतर कहीं का छद छद छंदस, बोलो। अब जाना लाइब्रेरी पे बोलो छद छद छंदस, क्या बोलोगे? हाँ समझिएगा, सही मास्टर याद करा दिया। छद का मतलब क्या होता है? आह्लादित करना। क्या होता है? क्या होता है? एक बार और, आह्लादित करने का मतलब क्या होता है? हृदय की गहराई से प्रसन्नता। क्या होता है? हृदय की गहराई से प्रसन्नता का होना। कभी कभी आप देखो बहुत खुश हो जाते हो, एकदम फूल गुप्पा हो जाते हो। अभी कुछ करेंगे नालायक कहीं का। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। छत का मतलब क्या होता है? आवरण या घेरा। आवरण या आवरण या एक बार हम एक जगह पढ़ाते थे ना बाबू, वहाँ एक मैथ के टीचर थे, वो हमेशा परेशान रहते थे। ठीक है, वो हमेशा परेशान। तो वो मतलब उनका नाम राजेंद्र था, तो हम उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रैली कहते थे। राजन साजन वो दादले में कोचिंग चलती है, तो वो जहाँ जब आते थे ना हमेशा परेशान रहते थे। जैसे सर हमारे क्लास में बच्चे नहीं बैठता, तो तुम्हारी हमको डाउट रहता है इसीलिए बच्चा नहीं बैठता होगा सर। और एक हमारे साथ पटना से ही हमारे सर है, मित्र है हमारे बहुत, राव ठाकुर, तो वो उनकी वाइफ यहीं पे बैंक में है, तो वो भी वहीं से आ गए हैं यहाँ पे। तो हमारा दोनों लोगों का मेल मिलाप ज्यादा वो हो जाता है ना, पहले से ही था, दूसरे को एक दूसरे को जानते थे। तो वो सुबह सुबह आ जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आके कहे, हेलो राजेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? तो कहे सर जी, मेरा दिमाग ऐसे नहीं, हमारे क्लास बच्चा नहीं बैठता। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। हम बच्चा बच्ची ढूंढा करते थे, चलिए, और उनको हम देख लेते थे, पहले कहते गेट बंद कर दो, नहीं हम करेंगे। चलिए एक छत का मतलब क्या होता है बोले प्यारे? और सर्वमान्य मत यही है, सर्वमान्य मत यही है कि छंद का निर्माण किस धातु से हुआ, तो आप किसके साथ जाएंगे? छत के साथ। अरे क्लियर है क्या? और दूसरा क्या है? छद। मान लो ऑप्शन में ना मिले तो छद का मतलब क्या होता है? आवरण या घेरा। कहा गया है कि छंदस आच्छादनात्, लिखवा दे क्या, इसका कोई मतलब नहीं। और छंदस का मतलब क्या होता है? समझ में आया? चल रब कर दिया जाए, एक बार में उड़ाया जाए। ये जो तुम सोच नहीं सकते। अब सर हॉरिजॉन्टल कॉपी रखें, कम से कम 20-25 क्वेश्चन छपाते हैं छंद से, उसके बाद पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, गौरतलब है सवाल पूछा जाएगा कि छंद का निर्माण किस धातु से हुआ है। लिखते चले से। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि छंद का अर्थ क्या होता है। ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है। तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि छंद का अन्य नाम क्या है। छंद का अन्य नाम क्या है, सवाल पूछा जाएगा कि छंद का अन्य नाम क्या है, छंद का अन्य नाम क्या है। फिर सवाल पूछा जाएगा कि छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। पहली बार सब कुछ हमारे द्वारा सुनेंगे, जानेंगे। फिर पूछा जाएगा कि छंद को उर्दू में क्या कहा जाता है।
छंद को उर्दू में क्या कहा जाता है? ये हैंग होता है। छंद को उर्दू में क्या कहा जाता है? छंद को उर्दू में क्या कहा जाता है? फिर सवाल पूछा जाएगा कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग, छंद का सर्वप्रथम, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग, ये प्रथम है बाबू, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग, इतना लिखें। पहला सवाल पूछा जाएगा कि छंद किस धातु से मिल करके बना हुआ है। फिर सवाल पूछा जाएगा कि छंद के अर्थ क्या है। फिर सवाल पूछा जाएगा छंद को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। फिर सवाल पूछा जाएगा कि छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। फिर सवाल पूछा जाएगा कि छंद को उर्दू में क्या कहा जाता है। फिर सवाल पूछा जाएगा कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आगे क्या पूछा जाएगा, थोड़ा वेट करें, आगे की कहानी राजा की जुबानी। प्लीज कम द पॉइंट, धीरे से सुने। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल अब आपके जहन में उतर जाना चाहिए कि छंद का निर्माण किस धातु से हुआ है। तो छंद का निर्माण चद धातु से हुआ है, क्योंकि यही सर्वमान्य मत है। क्लियर? दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना। क्या होता है? आह्लादित करना। लिखे भी इस, ओह माय गॉड, कितना मात्रा लग रहा है। सूरज चलेगा का? आह्लादित। सर उसमें ना जाने पाए, ठीक है, आप लोगों में ना जाने पाए, नहीं एकदम पागलन की तरह छापने लगो। आह्लादित करना। क्लियर? और आह्लादित करना नहीं मिलेगा तो मिलेगा प्रसन्न करना। क्या मिलेगा? प्रसन्न करना। हाँ, प्रसन्न करना ना मिले तो खुश करना। चाहे आह्लादित करो, चाहे प्रसन्न करो, चाहे खुश करो, चाहे नंगाए जाओ, ऐसा नहीं है, नंगा नहीं है। आह्लादित करना या फिर प्रसन्न करना, प्रसन्न करना, उसी के नीचे तुम लोग समझो, जो हमसे पढ़ते हो जानते हैं, या फिर खुश करना, खुश करना, डिपेंड ऑन ऑप्शन। ये नहीं लिखना है, ये डिपेंड ऑन ऑप्शन आंसर देना है। एक बार दिखा दे क्या कैसे लिखना है, एक बार ऐसे देखो, कुछ ऐसे लिखना है। पागल है क्या तुम? इतना हंसोगे तो सदियों नोट मार। हम तो भी पक्का नहीं आएंगे शादी में। अब तो लगे तुम हमको देख ही रहोगे, और ऐसे ऐसे चावल और के हाथ में निकल लो, वो सब सर जी आ गए हैं। सब लोग क्या सोचेगा हमको? नहीं, सच में बहुत अच्छी हैं। इनका मतलब इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और इनकी आदतें भी अच्छी हैं, पढ़ने में भी अच्छी हैं। ठीक बात है, सोच लिए हमको क्या करना है। छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना या प्रसन्न करना या फिर खुशी करना या खुश करना। एक बार बोले सब साथ साथ, ताकि घर में पढ़ने के लिए कुछ भी ना बचे। छंद का अर्थ क्या होता है? छंद का अर्थ आह्लादित करना, प्रसन्न करना, खुश करना। आह्लादित करने का मतलब क्या? हृदय की गहराई से, जैसे ये आह्लादित हो रही है। अपने पॉइंट बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। छंद किस धातु से मिलकर के बना हुआ है? बहुत सही साथियों, छंद का अन्य नाम है पिंगल, क्योंकि अभी बताएंगे पिंगल ऋषि इसके प्रणेता हैं, महर्षि पिंगल ऋषि। तो छंद को अन्य नाम है पिंगल, इसे पिंगल नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। छंद का अन्य नाम क्या है? हाँ, छंद का अन्य नाम क्या है? पिंगल। और यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि छंद को अंग्रेजी में मीटर कहा जाता है। छंद को अंग्रेजी में मीटर कहा जाता है। और यह भी जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि छंद को उर्दू में रुकन कहा जाता है। छंद को उर्दू में रुकन, 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 छंद को उर्दू में रुकन कहा जाता है। वो बहुत सवाल ऐसे एग्जाम में छपेंगे। 21वीं सदी का भारत है, अब 15 किस्म का सवाल नहीं पूछा जाता है।
और ये जानकर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मास्टर भी लौंडा है, अपडेट होकर ही पढ़ाता होगा। समझिएगा, छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मीटर। मुझे पता है मैं जो बात बताऊंगा सब पहली बार सुनेंगे, क्योंकि हम यहाँ टीचर थोड़ी ना ऐसी किताब खोल के शुरू हो गए। समझिएगा, प्लीज कम द पॉइंट। सर ये न जाने कितने रातों की मेहनत है, इसको हम ही समझ सकते हैं। करें हाँ, बहुत किताब हमने पढ़ा होगा। छंद किस धातु से? सर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। छंद का निर्माण किस धातु से हुआ है? बहुत बढ़िया, कितना प्यारा है रे तू, सब का सब बहुत अच्छा है। छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना, प्रसन्न करना, खुश करना। अरे ठीक है। छंद का अन्य नाम क्या है? बहुत सही। छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मीटर। छंद को उर्दू में क्या कहा जाता है? रुकन। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद नामक ग्रंथ में किया गया। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद, ऐसे लिखते हैं ऋग्वेद नामक। और जब हिंदी नहीं पढ़ोगे तो ये मान के चलना कि यूपी का तुमसे कोई पेपर नहीं निकलेगा। ये सच्चाई है। यूपी ट्रिपल एससी तुम भूल जाना। फिर एसएससी सीजीएल, सर यही बात कहते हैं लोग, बुरा लगे खौराहो मास्टर एसएससी सीजीएल पढ़ाने लगते हैं। हमको दुख होता है यार, हमको दुख होता है जिन्होंने कभी प्री नहीं निकाला वो मेंस पढ़ा रहे हैं। जान कर आश्चर्य होता है। मैथ के टीचर बने घूम रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर तुमको टीचर मिली है तो मैथ के, और नंबर 2 पे जीएस है। और रीजनिंग के भी टीचर आजकल कुछ ज्यादा हो गए, लेकिन हिंदी के टीचर तुमको बिरले मिलते होंगे। ज्यादा बताओ ना बताओ, तुम कहा मैथ के टीचर के आलम बाग में 20 ना गिना दी, तू हिंदी के 20 गिनाओ। हो मत किसी के तो गिनाओ 20 टीचर हिंदी के। अब मैथ के 20 तो हम कम कह रहे हैं। मैथ के टीचर तो गली छुछवा रहे होंगे। कुछ लोग सीबीयू भी लेके घुमा करते हैं, कुछ लोग मत चपकाए रहते हैं दीवार में कि होम ट्यूशन के लिए एसएससी, और सचुरा एसएससी कोचिंग होम ट्यूशन करेगा, घर में बैठ के एसएससी सीजन निकालेगा। हमारे दिमाग है कि खाली हो गए। चलिए खैर ठीक है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। समझिएगा प्लीज कम द पॉइंट। छंद का सर्वप्रथम ऋग्वेद नामक ग्रंथ में किया गया था। किसमें किया गया था बाबू? ऋग्वेद नामक। तो अगर डुप्ली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 124 प्लीज कम द पॉइंट। ऋग्वेद नामक ग्रंथ में और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और 10वें मंडल का नाम क्या है? पुरुष सूक्त। लिख ले, लिखे छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद नामक ग्रंथ में 10वें मंडल में, 10वें मंडल में, 10वें मंडल का नाम क्या है? पुरुष सूक्त। ऐसे इसी फॉर्मेट में लिख लें। पुरुष तो लिख लियो ना, पुरुष सूक्त। सूक्त नहीं लिखना है, सूक्त आधा क तो पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। ससुरा हमारी राइटिंग अच्छी होती है तो हम कुछ और भी होती। कहना हमारी इतनी गंदी नहीं, तुमने हमारा नोट्स नहीं लिखा। कह रहे तो सब पता लग जाते हैं, ये तो तुम जानते ही हो। तो ये हमारी मन की बात है, हम कैसे क्या करने लगे। एक बार सर, छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मीटर। वर्ग कबूतर कहेगा छंद को अंग्रेजी में, छंद को अंग्रेजी में, छंद को अंग्रेजी में। क्लास में कभी टूटा ना करो, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। अगर हमारी मेहनत को बेकार करते हो तो हमको तकलीफ होती है। छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? और उर्दू में, उर्दू में, उर्दू में, उर्दू में। छंद का निर्माण किस धातु से हुआ है? चद किसे? अरे चद का मतलब क्या है? आह्लादित करना, खुश करना। अरे आह्लादित करना क्या होता है? हृदय की गहराई से, हृदय की गहराई से। हाँ। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया गया था? ये वही यही वाला ना। समझिएगा प्लीज कम द पॉइंट। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद नामक ग्रंथ में। हाँ, ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वें मंडल कौन सा है? वाह, अगला क्वेश्चन।
एक बार और, किस धातु से मिलकर बना हुआ है? चल। अर्थ क्या है? और क्या है? और क्या है? अन्य नाम। अंग्रेजी में, उर्दू में सर्वप्रथम प्रयोग और 10वें मंडल। जब पढ़ लोगे ना आप लोग, जब आप लोग का बच्चा होगा, अरे कभी होगा नहीं, तब पूछेगा डैडी छंद बता दो ना, तो कहोगे चल चल शुरू हो जा। शुरू हो जाओगे। अब मैडम लोग को तो बहुत कुछ, मैडम लोग को अगर कुछ नहीं आता, कुछ आ जाएगा, थोड़ा बहुत आ जाए ना, डैडी आज हमको ना छंद आ गया, सर ने छंद पढ़ाया था। तुमको नहीं कह रहे हैं, तुम डैडी कहती हो डैडी पापा बोलते तो तुम पापा की परी हो और अपने पापा के मगरमच्छ। चलिए प्लीज करिए। नहीं सच में भी बताइए, ये बहुत टैलेंटेड है, तुम इनके बारे में नहीं जानते हो, ये इनके बारे में बताएं कि पढ़ाएं हम संडे संडे बैठ के। ये जो है वो इसका बहुत अच्छा, इसका टाइम बहुत अच्छा पंचुअल है टाइम का। ये पता है संडे के दिन सिर्फ मतलब जैसे डांस भी अच्छा करती है तो संडे के दिन डांस करेगी, और मंडे टू सैटरडे न्यूज़पेपर रोज पढ़ेगी, और रनिंग पे भी जाती है, समय नहीं जाती है, कुछ समस्याएं इनकी हैं अपनी, तो ये मतलब ये रनिंग पे जाएंगी और टाइम से उठना, और पता है घर का काम भी करती है, खाना भी बनाती है, जरूरत पड़ता है तो हमको भी कभी कभी लेके आती है, कहते तभी तुम इनकी बड़ाई कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो है वही बोलता, हम झूठ वैसे भी नहीं बोलते हैं। अब ये नहीं कह रहे कि हम हरिश्चंद्र हैं, लेकिन उनके लड़के जरूर हैं। प्लीज कम द पॉइंट सर, प्लीज कम द पॉइंट सर। अगला क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, छंद का गुरु किसे कहा जाता? आपके पास जगह हो तो ठीक है, नहीं तो नीचे से एरो बनाओ, डोर। छंद का गुरु किसे कहा जाता है? छंद का गुरु किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छंद का सम्राट किसे कहा जाता है? छंद का सम्राट किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छंद का प्राण किसे कहा जाता है? अगला सवाल पूछा जाएगा कि छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? छंद का गुरु किसे कहा जाता है? छंद का सम्राट किसे कहा जाता है? और छंद का प्राण क्या है? और छंद के अंग कितने होते हैं? योगेश राउत नहीं है, हमको याद आ जाती है बीच बीच में, आने वाले हैं यही सब लोग। प्लीज कम द पॉइंट सर, धीरे से सुने मित्र, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपको फेंक लगेगा, लगता है रोज रोज अपनी बड़ाई करते हैं। पता है जब कोई यहाँ दूसरा टीचर आता है तो जब पहले हम ही को पूछता है वो कौन विषय पढ़ाता है। कह रहे एक लोग बताया कि रीजनिंग पढ़ाते हैं, कह रहे ऐसा करो उनका रीजनिंग कह दो ना पढ़ाएं और हम रीजनिंग देख लेंगे। तो क्यों हम नहीं देखेंगे? हमको हमारी आंख वाँख नहीं है। जब हमको बुलाया गया तो गुरुदेव कह रहे हैं ये तो फिर राजा सर के ऊपर भाई निर्भर करता है, वो बोलेंगे तभी ठीक है। तो हमको कह रहे और महाराज आओ तुमने तुमको मिठाई उठाई खवाई, हम कहा हाँ हम बदक जावे, हम कहा बदगाए के रीजनिंग बंद करा देगा। हम खुदे बदगा देंगे, डंडा लेके घूमोगे। तो हमने कहा तनाव न लो, सबकी रोजी रोटी चलने चाहिए, हम छोड़ देंगे रीजनिंग। तो कह रहे हाँ सब बहुत बढ़िया चलेगा, हम लोग का टीम बन जाएगा, हम की टीम के ऐसी तैसे, हम खुद ही टीम है, हम आप सर आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हम खुद ही टीम है। कौन टीम की क्या जरूरत है? हमको रीजनिंग नहीं आती क्या? नहीं आती है? लोग जानते हैं कण में व्याप्त है हमारे रीजनिंग। हमको हिंदी नहीं आती क्या? हमको भूगोल इतिहास नहीं आता? आता है, लेकिन हमको अर्थशास्त्र में हम पूरा चीज नहीं पढ़ा पाते, ये ज्यादा हो जाएगा। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। नहीं देख के पढ़ा देंगे, देख करे वो लिखा देंगे। प्लीज कम द पॉइंट। सर छंद का गुरु, तो छंद का गुरु निराला जी को कहा जाता है। निराला कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए छंद का गुरु निराला जी को कहा जाता है। अरे साले का आउट है सर, पता है हम रात में सोते नहीं है सर, दिल से कह रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहते। एक मैडम थी आज फोन की रात को 3 बजे, हमने कहा को टाइम है, उसको पता होगा कि ये भूत आदमी जगते होंगे। कह रहे सर हमारी तबीयत बहुत खराब है, हमको हॉस्पिटल भेजा दीजिए। हमने कहा है हमारे पास डियर एक रास्ता है। तो हमने कहा ज्यादा खराब है क्या? कह रहे हाँ सर।
तो हमने कहा कि अभी टीका बहुत ध्यान से सुनना है। अरे क्लास ले रहे बाबू, क्लास अभी 1 घंटा लगेगा। सर प्लीज कम द पॉइंट। तो हमने कहा कि ठीक, हमने कहा ज्यादा समस्या है, लेकिन कुछ समस्या में तो कुछ नहीं, तो ड्रामा करती है, हमको जानते हैं। तो हमने कहा जब इतना ज्यादा तबीयत खराब है तो बाइक पे कहाँ बैठो, ओला बुक करा। कह रही हाँ पैर वैर ना जमीन पे नहीं लग जा रहा है। तो हमने कहा तू बाइक पे कैसे बैठू बकलोल कहीं की, जब तुमको बाइक पे जब तुम उठे नहीं रहा तो कैसे बैठो, तुमको तो लेटने की जरूरत है और उसके लिए चाहिए कार। हमने कहा अपन जो बचाओ। ऐसा नहीं, हमने कहा 3 घंटा ज्यादा दर्द ना हो। तो वो लोग मैडम लोग अंग्रेजी में बोलते कह रहे हैं हमको पेन हो रहा है, लेकिन हम समझ जाते हैं क्या कह रहे हैं। तो हमने कहा 3 घंटा बर्दाश्त करो, सुबह सुबह हो जाएगी और तुम अस्पताल पहुंच जाओगी। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, प्लीज कम द पॉइंट। तो क्लास में कभी दोबारा मत करें, बहुत मारेंगे। मान लो वो दिन आ जाए तो। चंद के गुरु कौन है? निराला। और ये इनका पूरा नाम आप जानते हैं ना, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला इनका उपनाम है, पढ़ा चुके हैं। अब समझिएगा, चंद का साम्राज्य चंद्रवरदायी को कहा जाता है और इनकी रचना का क्या नाम है? आदिकाल का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज गाथो। इसमें पृथ्वीराज के चौहान के वीर गाथा सौर गाथा का वर्णन किया गया है। तो खोदो नहीं, लंबा हो जाएगा। समझिएगा, सम्राट क्या होता है? चंद का सम्राट चंद्रवरदायी को कहा जाता है। देखें, चंद का सम्राट चंद्रवरदायी को कहा जाता है। चंद का सम्राट चंद्रवरदायी को कहा जाता है। चंद का सम्राट, चंद का सम्राट चंद्रवरदायी को कहा जाता है। चंद्रवरदायी को कहा जाता है। सर थोड़ा सा स्पेस बना के ऐसे लिख लें। ये मूलतः लिखेगा कोई सीबीएसई बोर्ड वाला हमको बता दिया करें, हम उसी हिसाब से फिर पढ़ाया करें ना, क्योंकि इसमें शर्म की क्या बात है, वो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये मूलतः ये मतलब कौन? चंद्र। मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, नोट्स का मतलब कि एग्जाम के पहले रिपीट हो जाना चाहिए, नहीं पूरा लिखवाइए। जीएस पढ़ा रहे। ये मूलतः मुक्तक छंद के प्रणेता माने जाते हैं। ये मूलतः सर एक सेकंड गलत बोला। ये मूलतः मुक्तक नहीं, छप्पय। ये मूलतः छप्पय आधा पा फिर पूरा पा। ये मूलतः दो बार पा नहीं रहेगा, एक बार रहेगा, ठीक है? अरे तो होशियार होता है, सही करने क्या 3 बार। ये मूलतः छप्पय छंद के। सर जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सब एग्जाम में पूछा गया है। ये मूलतः छप्पय छंद के प्रणेता। मेरा आपसे बाबू यहाँ बैठा, अच्छा लग रहा है, ये पढ़ता है लेकिन बीच बीच में छुछवाने लगता है। ये मूलतः छप्पय छंद के प्रणेता। अगर लोग बाबू आपसे बाबू ये लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, हमको खुशी हो जाएगी, क्योंकि ये सब लोग बहुत ये हमारा अनादर करेंगे, हमको जानते हैं, क्योंकि इनकी आदतें गंदी। लेकिन सर हमको खुशी इसलिए होगी क्योंकि ये सब लोग को छोड़कर हमारे पास आए हैं, तो आलमबाग के सारे टीचर से पढ़ के, इसीलिए हम सोचते हैं लोग पढ़ ले, लेकिन ये लोग मानते नहीं हमारा कहना। आपसे बाबू चाहे मान जाए तो लोग बाबू धीरे से ज्ञान दे देंगे। चुचवाना ना करो सर, क्यों चुचवाते हो? सर एक सेकंड। छंद का गुरु किसे कहा जाता है? बोलो निराला जी को, बोलो। छंद का गुरु किसे कहा जाता है? निराला जी को। और छंद का सम्राट किसे कहा जाता है? ये कम से कम 25 क्वेश्चन करवाएंगे आप। ये मूलतः छप्पय छंद के प्रणेता माने जाते हैं। छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तो तुक को, तुक अगर तुक नहीं है तो छंद नहीं बनेगा। जैसे हम कहते हैं कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, ये तुक बन गया। दूसरी लाइन देखो, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। है ऊपर है नीचे, और ये जो दीवार में सुराख है मेरे साजिश का हिस्सा है, इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। ये तुक है, समझेगा? प्लीज कम द पॉइंट। तो चंद का प्राण तुक लिखे बाबू, एक सेकंड।
छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तो छंद का प्राण तुक को कहा जाता है। छंद के अंग कितने बताए गए हैं? तो छंद के अंग 7। अभी का नाम आगे बताएंगे। छंद के अंग 7 ऐसे करके इस फॉर्मेट में मैं लिखता हूं। छंद के अंग कितने बताए गए हैं? तो छंद के अंग कितने हैं? 7। छंद के अंग कितने हैं? 7। छंद के अंग कितने हैं? 7। सर अभी आपके पास स्पेस बचा है? आगे स्पेस ना बचाओ तो दूसरी डोर बनाओ। हम तो यही काम चलाएंगे, अभी बचा है हमारे पास में, इसलिए चला लेंगे क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है तो ये ऐसी बात है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं क्या करना है? छंद का प्रणेता प्रणेता छंद का प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। छंद का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो महर्षि पिंगल ऋषि को। छंद का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो पिंगल को। पिंगल ऋषि का नाम है। छंद का प्रणेता किसे कहा जाता है? पिंगल को कहा जाता है। चल अगला सवाल, अभी साथ में सुनते रहे। छंद पर आधारित प्रथम पुस्तक का नाम। तो लिखें छंद पर आधारित प्रथम पुस्तक का नाम। केवल ऐसे लिख लें बाबू, इतना बहुत है। प्रथम पुस्तक छंद पर आधारित प्रथम पुस्तक का नाम है छंद शास्त्र। साला बहुत डूबली बनता है। छंद शास्त्र एग्जाम में इसके बाद कुछ आए तो पैसा रसीद सहित वापस कर देंगे। छंद शास्त्र अभी कह रहे हैं जमे नहीं कि कौन दिन टोके वाला होंगे। अभी नजर न गए हुए तो अब से बाबू तो आप बकाया हो। चलिए टोका नहीं, हमका टोका थे। हम जब का टोका तो ठीक ठीक जमा कर देंगे। चलिए छंद पर आधारित प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? छंद शास्त्र। तो छंद शास्त्र सुनिएगा सर, ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर छंद के प्रणेता पिंगल ऋषि हैं, महर्षि पिंगल हैं, तो महर्षि पिंगल ने जरूर कोई ना कोई रचना की होगी और इनकी इसी रचना का नाम क्या है? छंद शास्त्र। बात समझ में आई? छंद पर आधारित दूसरी पुस्तक लिखते चलिए। छंद पर आधारित दूसरी पुस्तक। छंद पर आधारित दूसरी पुस्तक। छंद पर आधारित दूसरी पुस्तक। छंद पर आधारित दूसरी पुस्तक, इसका नाम है छंदमाला। बस करो मास्टर। छंदमाला। छंद पर आधारित दूसरी पुस्तक का नाम है छंदमाला। छंद पर आधारित दूसरी पुस्तक का नाम है छंदमाला। और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य केशव दास, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रुक जाओ, क्यों? क्योंकि सर इन्हें इसीलिए कहा जाता है, इनकी रचना बिल्कुल संस्कृत निष्ठ है, क्लिष्ट है, शुद्ध है। और आचार्य केशवदास की जब रचना पढ़ो तो उसको आम लोगों के पढ़ने की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध है, संस्कृत निष्ठ है। और संस्कृत निष्ठ होने के कारण ही, शुद्ध होने के कारण ही, क्लिष्ट होने के कारण आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो समझेगा, दूसरी पुस्तक का नाम है छंदमाला और इसके रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। लिख ले प्यारे, आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास। दूसरी पुस्तक है छंदमाला और इसके रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास। प्लीज कम टू द पॉइंट। एक सेकंड सर, थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा और कर लें तो, थोड़ा सा और कर लें तो। अगला सवाल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि छंद का गोदाम किसे कहा जाता है? छंद का गोदाम किसे कहा जाता है? छंद का गोदाम किसे कहा जाता है? अगला सवाल पूछा जाएगा कि छंद का अजायब घर किसे कहा जाता है? तनाव न लो, ये क्या है? अरे पहले लिखो, तुरंत खड़बी होने लगती है। छंद का अजायब घर किसे कहा जाता है? अजायब घर उर्दू शब्द, इसका मतलब होता है चिड़ियाघर। बात तो कंप्लीट होने दे, कुछ बच्चे का नहीं प्यारे।
छंद का आज जाए, आपको नहीं लगेगा कि कितना गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हमने अभी तक 25-30 क्वेश्चन बनाते होंगे। छंद का अजायब घर, अजायब घर, छंद का अजायब घर किसे कहा जाता है? सर गौरतलब है प्यारे, गोदाम क्या होता है? गोदाम होता है जहां पर कोई एक वस्तु की बहुलता ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? गोदाम। समझिएगा, गोदाम का मतलब होता है कि जहां पर किसी एक वस्तु की बहुलता ज्यादा हो। जिसके पास खाद की दुकान है, कहते नहीं खाद की रैक लगी है, पूरे गोदाम में ही खाद भरी है। क्लियर हो गया बाबू? तो जहां पर किसी वस्तु की बहुलता, बहुलता मतलब समझ पा रहे ना, मैक्सिमम हम लोग के लिए, जहां पर किसी चीज की बहुलता ज्यादा हो, बहुलता हो, उसे क्या कहते हैं? गोदाम, किसी एक चीज की। लेकिन प्यारे अभी समझे, अजायब घर का मतलब होता है चिड़ियाघर। क्या होता है? चिड़ियाघर। बहुत कुछ बचाएंगे। अजायब घर का मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में भी विभिन्न, एक प्रकार की नहीं, विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की बहुलता होती है। समझे, गोदाम में जहां पर किसी एक चीज की बहुलता हो, उसे क्या कहते हैं? गोदाम। कहते हैं खाद का गोदाम है, ये आलू की गोदाम है, समझ पा रहे, खीरा का गोदाम है, समझ पा रहे, टमाटर का गोदाम है। लेकिन हे प्यारे, अजायब घर का मतलब होता है चिड़ियाघर, जहां पर विभिन्न जंतुओं की बहुलता हो, जहां पर विभिन्न जीव जंतुओं या प्रजातियों की क्या हो? बहुलता हो, उसे चिड़ियाघर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है क्या कि छंद का गोदाम किसे कहा जाता है? तो आचार्य केशवदास की एक रचना है जिसका नाम है रामचंद्रिका। तो छंद का गोदाम रामचंद्रिका को कहा जाता है। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। छंद कर लीजिए प्रश्न। अभी पूछो क्या है? एक रसिक क्रिया इनकी है। हाँ, आचार्य केशवदास की। सही है। एक हम और लिखवा देंगे विज्ञान गीतावली, ये ज्योतिष से संबंधित है, यूपी टेट का सवाल है। इसे गोदाम, चंद का गोदाम रामचंद्रिका को, और इसके रचनाकार कौन है? लिख लें, आचार्य केशवदास। और छंद का अजायब घर भी रामचंद्रिका को कहा जाता है। जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, समझा रहे हैं। छंद का अजायब घर भी रामचंद्रिका को कहा जाता है। छंद का अजायब घर भी, लिख नहीं रहा है, रामचंद्रिका को कहा जाता है। छंद का गोदाम रामचंद्रिका को कहा जाता है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? आचार्य केशवदास की। और छंद का अजायब घर भी, और छंद का अजायब घर भी रामचंद्रिका को कहा जाता है। रामचंद्रिका को कहा जाता है। दोनों की दोनों रचनाएं किसकी है? आचार्य केशवदास की। आपके जय में बात चलोगी कि सर दोनों कैसे? सुनिए, आचार्य केशवदास की जो रामचंद्रिका है वो छंदों से भरी हुई है, यानी वो छंद की क्या हो गई? गोदाम। और उसी रामचंद्रिका में नाना प्रकार के छंदों की चर्चा की गई है, इसलिए वो रामचंद्रिका क्या हो गई? आचार्य घर। उसमें सारे छंद, कुंडलिया, छप्पे, बरवे, रोला, दोहा, सोल्टा, हरगित्का, सारे के सारे छंद। और आप पढ़े, अभी बहुत ठीक से सब पढ़ाऊंगा। अभी बोलूंगा कि रोला सम मात्रिक छंद है कि विषम मात्रिक छंद है, चौपाई सम मात्रिक छंद है कि विषम मात्रिक छंद है, छप्पे कैसा छंद है। छप्पे जानते हैं ना, जैसे कहूं नाली वाले के किनारे खड़ा रहो और कोई एक ढीला उठा कोई मार दी लो, तो छप से पड़ेगा ना, तो छप से पड़ेगा, क्या कहोगे? अरे 20 पड़ गया। क्या पड़ गया? तो विषम मात्रिक छंद है। छप्पे क्या है? विषम। कुंडलिया, कुंडल मार के कौन बैठता है? सांप। सांप के अंदर क्या होता है? 20। तो कुंडलिया कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद। वहां मारता है। रोला क्या है? रोला, अरे रोले रोले रोले। अगर कोई रोएगा तो एक ही आंख से रोएगा, दोनों आंख से आंसू गिरेंगे ना, तो दोनों से समान रूप से गिरेंगे ना, तो रोला सम मात्रिक छंद है। चौपाई यानी चारपाई, चारपाई में कई पांव होते हैं, तो घटा बड़ी रात का नहीं खटिया खड़ी हुई है, तो बराबर आते ना, समान, तो सम मात्रिक छंद। तनाव ना धूमधाम से पढ़ो, तनाव लेने नहीं, समझ? खैर हम लोग नहीं लेते, आपको आप पर हमको भरोसा है। कह लो बाबू बाहर मिलते कहते हैं तेजस गुरु जी हम आप की वजह से आई थे, यहाँ कुछ हम कब बंद करी, ऐसा है कहा जल्दी आप कोर्स खत्म कर दिया तो हम भाग जाए। प्लीज कम द पॉइंट सर।
ये तो सच्चाई है शेख बाबू भी। आई लव यू, पूरी क्लास को आई लव यू। छंद का एक सेकंड, छंद का गोदाम किसे कहा जाता है? किसकी रचना है? लेकिन क्या? आचार्य केशव दास। कठिन काव्य का प्रेत भी आचार्य केशव दास को कहा जाता है, क्योंकि इनके काव्य को पढ़ना मुश्किल है। मुश्किल मतलब पढ़ लोगे लेकिन शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओगे। छंद का अजायब घर, हमने कहा गोदाम क्या हो? जहां किसी एक चीज की बहुता हो। रामचंद्रिका को उठाओ, अगर छंद को देखना है तो पूरी रामचंद्रिका पढ़ डालो। छंद आई छंद, छंद आई छंद, छंद आई छंद, छंद से भरी हुई है। और अगर छंद के वैरायटी को देखना है, वैरायटी मतलब समझ रहे हैं? वैरायटी, अगर छंद के वैरायटी को देखना है, किसको देखना है? बोले बात वैरायटी को, तो अजायब घर यानी रामचंद्रिका को ही पढ़ो, क्योंकि रामचंद्रिका में नाना प्रकार, नाना तो समझ रहे हैं ना, अनेक प्रकार के छंदों का जिक्र है। इसीलिए चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं, समझ पा रहे? अब मान लो पूरा कबूतर के दरबार है तो क्या कह सकते? कबूतर के गोदाम है, ठीक है, और कबूतर और खरगोश रहे, खरगोश का गोदाम है, और दोनों को ले जाके चिड़ियाघर में छोड़ दो तो गोदाम रहेगी? फिर वो अजायब घर है। क्या है? अरे ठीक है, चल एक जानकारी और मेंशन कर रहा हूं, फिर बस करो। आपके पास जगह है ना? नहीं है तो लाइन बदल। छंद के भेद कितने हैं? तो सर इसको लेकर के मतभेद है, ध्यान से सुनो। छंद के भेद 4 हैं, लिखो तो समझाएं। छंद अभी सब डिटेलाइज करेंगे एक चीज। छंद के भेद 4 हैं, छंद के भेद 4 हैं। छंद के भेद 4 है। सर सुनिए, सुनिए एक बात सुनिए। पृथ्वीनाथ पांडे की बुक में छंद के 2 भेद बताए गए हैं, गलत है। क्यों? जितनी भी मानक किताबें हैं, जैसे वासुदेवानंदन, उस किताब में बताया गया है कि छंद के 4 भेद हैं। और इसको मैं मानक किताब क्यों कह रहा हूं? इसकी प्रबलता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वासुदेवानंदन हर 1.5-2 साल पर अपडेट होती रहती है, उसका नया संस्करण आता रहता है, जबकि पृथ्वीनाथ पांडे जैसे पहले थी और वैसे आज भी है। तो जो चीज अपडेटेड है उसी के साथ जाएगा ना, क्योंकि हम करंट के मुद्दों के साथ जुड़ते हैं। बात समझ में आई? तो मानक किताबों में छंद के 4 भेद, और एग्जाम में भी इसी के साथ जाना है। क्लियर? छंद के 4 भेद। और घटिया किस्म की किताबों में, कोई किताब घटिया है या नहीं इसका डिसाइड करने के लिए नहीं बैठे हैं, एक हमको कोई अधिकार भी नहीं, क्योंकि हमने खोजी, एक को हमारी है नहीं तो कैसे करेंगे? छंद के भेद कितने हैं? 4। छंद के भेद कितने हैं? 4। छंद के भेद 4। घटिया किताबों में 2, मानक किताबों में 4। हाँ, कोई मान लो बोल बता देना, घटिया कौन किताब वाला बताना है, घटिया की मानक? चलिए सब लोग अपना नोट्स एक बार देखो। इससे अब हम रिवाइज कराएंगे एक बार। बोलिए, छंद छंद किस धातु से मिलकर बना हुआ है? सरमानी 25 क्वेश्चन होगा, अभी देखना 22 से तो कम नहीं होगा, 20 से। अभी एक आध 2 रखे हैं, नहीं वो भी आ जाओगे ना, समझिएगा। छंद किस धातु से मिलकर बना हुआ है? छंद का अर्थ आलादित करना और छंद का नाम। छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? उर्दू में सर्वप्रथम प्रयोग किस मंडल में? मास्टर आगे। छंद का गुरु किसे कहा जाता है? छंद का गुरु मालूम, राजा आए तो राजा ने टिक कर देना, नहीं तो गुरु की पढ़ाई नहीं तो वही है, भाई लोग कभी थोड़ी है। चलिए एक ऑप्शन मिल ही जाता है, राजा शिव सिंह सेंगर, कह दो यही सही है, यही सही है, यही सही है। ठीक है, अगला। छंद का सम्राट किसे कहा जाता है? ये मूल
मूलतः किस छंद के माने जाते हैं? हाँ बोलो बोलो। ये मूलतः छप्पर छंद की क्या प्रणेता, हाँ वहां कट गया, प्रणेता माने जाते हैं या विशेषज्ञ माने जाते। क्लियर है? अगला, छंद का प्राण किसे कहा जाता है? छंद के कितने अंग हुए? छंद का प्रणेता कौन है? छंद का प्रथम पुस्तक, प्रथम छंद का प्रथम बॉडी का प्रथम एक बार छंद माला। क्लियर है? चल आगे, छंद पर आधारित प्रथम पुस्तक छंद शास्त्र। पहले सास पढ़ी हो तब तो माला बनी हो, दूसरी बार माला। छंद पर दूसरी पुस्तक होगी। छंद का गोदाम किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? छंद का अजायबघर किसे कहा जाता है? बोलो यार, रामचंद्रिका बोलो बोलो। चंद्र का गोदाम और अजायबघर दोनों एक हो। चंद्र का अजायबघर और छंद का गोदाम दोनों एक हवे। कौन? रामचंद्रिका का रचनाकार छंद के वेद कितने होते हैं? छंद के वेद कितने होते हैं? अच्छा, शुरुआत में बताओ, छंद किन तीन धातुओं से मिलकर बना हुआ है? बोलो बोलो बोलो। छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब अच्छा का मतलब जहाँ यहाँ लिखे इसके रचनाकार आचार्य केशवदास, उसके नीचे आपके पास जगह होगी ना, इसके नीचे जहाँ आचार्य केशवदास लिखा होगा, थोड़ा वो देखिए। विज्ञान गीता भी इन्हीं की रचना है, आचार्य केशवदास की नीचे विज्ञान गीता की टेस्ट में पूछा गया था सवाल। विज्ञान गीता भी इन्हीं की रचना है जो ज्योतिष से संबंधित है। विज्ञान गीता भी इन्हीं की रचना है जो ज्योतिष से संबंधित है। उम्मीद करते हैं इससे ज्यादा सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा, बल्कि कम पड़ेगा। प्लीज कम द पॉइंट। सब लोग एक बार, सब लोग हो गया ना? विज्ञान गीता किसकी रचना है? किस एग्जाम में पूछा गया था? यूपीटेट बोलो, यूपीटेट बोलो। किस एग्जाम में? किससे संबंधित है? हाँ, जैसे इस रिलेटेड जानना जरूरी है। जैसे टेट का कोई मिल जाए, आप लोग तो वैसे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़े, तुम्हारे लोग को गर्लफ्रेंड मिल जाए टेट वाली, तो कह दो पता है विज्ञान गीता किसकी रचना है? तुम्हारे एग्जाम में पूछा था ना, तो कहेंगे अच्छा आपको पता है क्या करें, और का पेपर उठा देखना। चलिए, प्लीज कम द पॉइंट सर, प्लीज कम द पॉइंट। सब लोग एक साथ जिससे हम पूछेंगे। पहले मैडम आप तैयार हैं? सब लोग तैयार है? सचिव तैयार है? चिलगम खा रहे हो? पागल हो क्या तुम सतीश? ऐसे विद्यार्थी होकर के तुम ऐसा काम कर सकते? अब आज ठीक है, अब ठीक है, अब आगे से क्लास में मत खाना ये सब। यौ खाती है नहीं हमारी क्लास में देखा। हाँ, आपका अगर क्लास में कहती हैं उन क्लास में नींद आ जाती है, तो ये चलता रहता है, तो अपना काम चलता रहता है। बात सही है। चलो, हमारी क्लास में नींद आती है क्या? नींद आ रही तो मान के चल रहा है कि तुम्हारे जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। कोई भी जो हमारी क्लास में सो रहा है, ये मान के चल रहा है कि उसको कोई बीमारी है, उसकी जांच पड़ताल करवानी चाहिए। एक बार प्लीज कम द पॉइंट जिससे पूछेंगे। आप बताओ, छंद का अजायबघर किसे कहा जाता है? आप बताओ, छंद के प्रणेता कौन है? छंद का अन्य नाम बताओ। छंद का किस धातु से मिलकर बना? सर्वमान्य मत बताएं। क्या है? छंद किस धातु से मिलकर बना हुआ है? मैडम आप बताएं, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? देख के बताएंगे, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। मैडम आप बताओ। बहुत सही। किसमें? ऋग्वेद। बहुत सही। किसमें? ऋग्वेद। ध्यान दें, आप ऐसा नहीं, आपसे ऐसे उम्मीद हम नहीं करते हैं। आप बताएं, घबराना नहीं, कब दिल से घोड़ चलने लगता है कुछ। हाँ, हमको समझो आपकी बुआ भाई पढ़ा रही है, एकदम घरेलू टीचर।
बाहर मिलो तो कंधा पे हाथ रखेंगे हम, कहते मास्टर आज छंद बढ़िया पढ़ाया है। ठीक है, चलिए प्लीज कम द पॉइंट। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कंधे पे रखेंगे कि कहीं और रखेंगे। अरे अभी देख सकते हो ये साहब बहुत दिन बाद आया हो गलियों में, थोड़ा तुम भी बताओ। तुम इधर आ जाओ मेरे बाबू थोड़ा सा, ये सब आपसे मिलना चाहते हैं। सब इसको फटाफट समझाओ, फटाफट। हाँ एकदम बिल्कुल वैसे जैसे हम बताते हैं वैसे बताओ, पहले बात सामने देख के बता दो। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, आज की इस क्लास में हम छंद को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे छंद जो होता है, छंद में जैसे आपने सर पहले बता चुके हैं, छंद 3 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। एक चद होता है, एक छद होता है, एक छंद होता है, छंदस होता है। ठीक है, इससे छद धातु में हमारे से चद धातु से मिलकर बना होता है। चद का एक तरह का शाब्दिक अर्थ जो होता है, चद का चद छंद में जो चद धातु से बना है, उसमें चद धातु का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना, या उसे मीन्स में प्रसन्न करना कह सकते हैं, या खुश करना कह सकते हैं। ठीक है, और छद का उपनाम जो होता है पिंगल होता है, पिंगल, और इसको अंग्रेजी में मीटर बोलते हैं, मीटर, और उर्दू में क्या बोलते हैं इसे हम, रुकन बोलते हैं। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग हमारा ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद आपका जो ऋग्वेद ग्रंथ में जो है 10वें मंडल में किया गया था, वो भी पुरुष सूक्त में। बहुत सही, गुड। अरे एक बात बता दो ना। अब जैसे कि छंद का जो गुरु कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, जो हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के कोरीपुर गांव पड़ता है। बहुत सही। जरा देखिए बता रहा जन्मस्थान वहां पे है, तो उन्होंने छंद का गुरु उन्हीं को कहा जाता है। और उनके सम्राट जो हैं चंद बरदाई ए मूलतः छप्पर छंद के प्रेरणात्मक माने जाते हैं, अथवा उसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, जैसे प्राण जो होता है, जैसे कोई भी चीज का प्राण का मतलब, जैसे कोई भी चीज का एक निचोड़ लास्ट में जब तक इसका सिमिलर वर्ड मिलेगा नहीं, जैसे है, मानो, माना, कुछ भी होगा। वो हमारी क्लास कर चुके हैं, कितना बढ़िया क्लियर कर रहे हैं कि जो छंद है, छंद का तुक कितना किसे कहते हैं, जो लास्ट में मिले, लास्ट का जो वर्ड होता है जो सिमिलर हो, जैसे कोई सॉन्ग वगैरह कोई भी गाने हम गाते हैं, अगर लास्ट में मिलता नहीं तो मैच नहीं होता ना एक तरह से, तो उसका हमें तुक बैठना चाहिए। ठीक है, और जो छंद होता है, छंद में 7 अंग होते हैं। अभी अंग हम फुली डिटेलाइट अभी बाद में करेंगे। ऐसे विद्यार्थी चाहते हैं, मैं तो देखो आज जैसे से वो छाप रहा है। प्रेरणा, इसका मतलब इसका जो प्रेरणा है, इसका जो प्रेरणा देने वाले हैं पिंगल। और यहाँ पे देखिए प्रथम पुस्तक, इसमें 2 पुस्तक छंद की आई थी, जिसमें प्रथम पुस्तक का नाम छंद शास्त्र है। प्रथम पुस्तक का नाम क्या है, छंद शास्त्र। उसमें एक द्वितीय पुस्तक है, जिसमें द्वितीय पुस्तक का नाम छंदमाला है। छंदमाला ये आचार्य केशव दास जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत सही, कितना प्यारा है रे तू, आई लव यू। चलिए, छंदमाला जो है आचार्य केशव दास के द्वारा लिखी गई है। और जैसे छंदमाला आचार्य केशव दास के द्वारा लिखी दूसरी पुस्तक है। और जो गोदाम है, गोदाम आपका रामचंद्रिका है। गोदाम एक तरह से आप लोग जनरली गांव में जानते हो, आलू का गोदाम बहुत ज्यादा माना जाता है, तो ठीक है, गोदाम वहाँ आलू है। फिर उसके बाद गोदाम जो है रामचंद्रिका अजायब घर, हम बचपन में भी सुने थे, अजायब घर को चिड़ियाघर ही कहते हैं। अजायब घर, ये दोनों रामचंद्रिका ही है। इसका दोनों का डिफरेंस अब देखिए, इसमें 4 भेद होते हैं। 4 भेद इसलिए होते हैं क्यों, इसमें आपने 2 किताबें, आपको एक तरह से पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक है उसमें 2 दिया गया है, इसमें भेद 2 है। लेकिन चलिए, लव यू, बहुत शानदार। प्लीज कम द पॉइंट। विवेक बाबू हमसे पढ़ लेता है तो भोला खेड़ा में जाके रीजनिंग की क्लास लगा देता है। कहता है कि वहाँ कहाँ तेजस में जाओगे, लाओ हम ही पढ़ाते रहे तुमको। विद्यार्थी ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो देखिए डाटा देखिए कहाँ, इसका मतलब है कि तल्लीन होकर के शोधाता हूबहू, जैसे हम बोला कि दोनों पुस्तक का नाम बता देता कि पृथ्वीनाथ में ही बात हुए और वासुदेवानंदन में ही बात हुए। एक छोटी सी जानकारी मैं करें, छंद की परिभाषा, अगली जानकारी कल यहीं से क्वांटिटी, छंद की परिभाषा। तो आज यहीं तक। मैं पंडित अमरदीप राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूं विदा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू, लव यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।